नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अदिति की शादी को अभी 4 ही दिन हुए थे। सुबह 5 बजे उठकर अपने पति नीलेश के साथ अपनी ननद और नंदोई को एयरपोर्ट छोड़कर आई थी। इसीलिए घर वापस आकर वो दोनों सो गए। अभी 8 ही बजे थे। अदिति उठकर नहाने जा ही रही थी तो नीलेश ने उससे कहा, अभी थोड़ी देर और सो जाओ, जल्दी उठने की वजह से नींद पूरी नहीं होगी। तभी उनके कमरे के बाहर से नीलेश की मम्मी सुधा जी की कड़कती हुई आवाज आई। नीलेश, क्या तुम्हारी ही अनोखी शादी हुई है जो अदिति अभी तक तैयार होकर बाहर नहीं आई? अदिति उनकी आवाज सुनकर घबरा गई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। साड़ी पहनने की आदत तो थी नहीं, इसलिए उसे साड़ी पहनने में भी समय लग गया। 9 बजे के करीब जब वो कमरे से बाहर गई तो सुधा जी का मुंह ही फूला हुआ था। अदिति ने साड़ी का पल्ला ठीक से संभालते हुए सबके पैर छुए तो सुधा जी ने कहा, पूजा की सभी तैयारी करके रसोई में आ जाओ और नाश्ता बनवाने में मेरी मदद करो। अदिति मन ही मन सोच रही थी, 4 दिन में ही मेरी जिंदगी कैसे उलट गई है। जहाँ शादी से पहले किसको कहाँ से लाना है, कहाँ छोड़कर आना है, सब मम्मी पापा देखते थे। पर अब उसे सुबह सुबह उठकर एयरपोर्ट अपनी ननद को छोड़ने जाना पड़ा। शादी से पहले आराम से 10 बजे तक उठने पर भी कोई कुछ नहीं बोलता था, पर अब तो 8 बजे ही कमरे के बाहर देर से उठने का ताना मिल गया। शादी से पहले कुछ भी पहनो, कोई रोक टोक नहीं थी। 2-4 बार कभी साड़ी पहनी थी तो घर आने पर मम्मी कहती थी, जल्दी से साड़ी बदल कर रिलैक्स हो जा, इतनी देर से साड़ी संभालते संभालते थक गई होगी। पर यहाँ तो सुबह से रात तक बिल्कुल साड़ी में लिपटे लिपटे सारे काम करो। जहाँ शादी से पहले पैर छूने पर सब कहते थे, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी से पैर नहीं छुआते। पर अब अगर गलती से भी किसी के पैर नहीं छुए तो माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं, सुनने को मिल जाएगा। पूजा करने के लिए भी कोई कायदे कानून नहीं थे। जल्दी जल्दी में चाहे दूर से ही भगवान को हाथ जोड़ दो, पर अब तो पूरी संस्कारी बहू की तरह पूजा की पूरी तैयारी करो और फिर सबके साथ मिलकर आरती करो। उससे पहले कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। और वहाँ तो सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाओ और मम्मी से नाश्ते की फरमाइश कर दो। अब यहाँ पहले सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर सबको खिलाओ और आखिर में अपना नाश्ता खाओ। अदिति ने अपना सर पकड़कर सोचा, ये ससुराल है या हॉस्टल? हे भगवान, कैसे रहूंगी इतने कायदे कानून के साथ। दोस्तों, शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जहाँ शादी से एक दिन पहले तक उसे बिल्कुल बच्ची समझा जाता है, वहीं शादी के अगले दिन से ही उसे बिल्कुल समझदार बनना पड़ता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है। मुझे लगता है कुछ समय तो मिलना चाहिए नई नई बहू को अपने आप को बदलने के लिए। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।